कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सर एम एस ज्ञान दर्शन में। चलिए आज के इस वीडियो में आपको हिंदी का जो बर्दस्त का हिंदी है बिहार बोर्ड का इसमें लेसन 1 क्लियर करा दिया था। आज मैं इस वीडियो में आपको लेसन 2 से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको मैं आज क्लियर करूँगा। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ा जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है, ये याद रखेंगे बाबू, 20 के दांत जो चैप्टर है नलिन बिलोचन शर्मा इसके लेखक है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फिर से सुनेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है कलकत्ता, ऑप्शन सी दिया है पटना और ऑप्शन डी दिया है उत्तर प्रदेश। आंसर ठोक दीजिए। आंसर क्या होगा? आप ठोकिए आंसर जल्दी से, तो कमेंट्स में आंसर ठोकिए, कमेंट्स में आंसर ठोकिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगा। इसका आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बाबू पटना हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन दिया है राम पोदार शर्मा, राम पोदार शर्मा, राम स्नेह शर्मा, रामानुज शर्मा, राम अवतार शर्मा। इसका सही जवाब बताएंगे। आंसर ठोकिए कमेंट्स में, इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब को ठोकिए आंसर कमेंट्स में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राम अवतार शर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के जी के माता का क्या नाम था? ठीक है, इसका क्या नाम था? ठीक है, पहला ऑप्शन है रत्नावती शर्मा, बी ऑप्शन दिया है कमलावती शर्मा, सी ऑप्शन दिया है बिंदु शर्मा और ऑप्शन डी दिया है सुलोचना शर्मा। इसका सही जवाब आप बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रत्नावती शर्मा। ऑप्शन ए रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन, खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? ऑप्शन ए किसु को, ऑप्शन बी कुसु को, ऑप्शन सी कासु को, ऑप्शन डी कंसु को। इसका सही जवाब आप बताएंगे बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? आंसर ठोकिए कमेंट्स में, आंसर ठोक दीजिए एकदम। किसु को, पहला खोखा किसको कहते हैं? किसु को, कुसु को, कासु को या फिर कंसु को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कासु को बाबू खोखा कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 के दांत कहानी की गई है? पहला ऑप्शन संत परंपरा और साहित्य से। कहाँ से ली गई है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। अगला क्वेश्चन साहित्य का इतिहास दर्शन से और ऑप्शन डी दिया है ग्रंथावली से। इसका सही जवाब क्या होगा? 20 के दांत कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 5-6 साल, ऑप्शन बी 7-8 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 9-10 साल। मदन की उम्र क्या थी? इसका सही जवाब आप सभी को बताएंगे। मदन की उम्र थी बाबू 5 से 6 साल, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए मुरारी लाल, ऑप्शन बी त्रिपुरारी लाल, ऑप्शन सी गिरधर लाल और ऑप्शन डी संपत लाल। इसका सही जवाब आप बताएंगे। मदन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए मुरारी लाल, ऑप्शन बी त्रिपुरारी लाल, ऑप्शन सी गिरधर लाल और ऑप्शन डी संपत लाल। इसका सही जवाब होगा मदन के पिता का नाम बाबू था गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सेन साहब का मित्र क्या था? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी पत्रकार और ऑप्शन डी शिक्षक। सेन साहब के मित्र कौन थे? यानी कि बाबू सेन साहब का मित्र जो है ये पत्रकार है। कौन है? पत्रकार। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, सैफ अली का पिता। बाबू सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन ए कासू का पिता। गिरधर लाल कौन थे? कासू के पिता थे। दूसरा ऑप्शन दे रहा है मदन के पिता, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी मदन के पिता। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग, ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग। इसका सही जवाब ठोकिए आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू निम्न मध्य वर्ग। निम्न मध्य वर्ग, यानी ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? ऑप्शन ए कासू, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी रमेश और ऑप्शन डी
महेश। सेन साहब बेटे यानी खोखा का क्या नाम था? सेन साहब के बेटे का नाम था बाबू कासू। क्या नाम था? कासू। अगला क्वेश्चन, मदन किससे उलझ रहा था? ऑप्शन ए सोफर, ऑप्शन बी सेन साहब, ऑप्शन सी कासू और ऑप्शन डी मिस्टर सिंह। इसका सही जवाब आप बताएंगे। सेन साहब का मदन जो था किससे उलझ रहा था? ऑप्शन ए सोफर, शायद सोफर से उलझ रहा था कि कासू से? मदन कासू से उलझ रहा था, हाँ कासू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार थी एस्टिमल इन मारुति 800, इंडिका, एस्टिमल, डिजायर मोटर कार। ये डिजायर मोटर कार, इसका सही जवाब आप बताएंगे। इसका सही जवाब होगा बाबू एस्टिमल इंड। एस्टिमल इंड सेन साहब की मोटर कार का नाम था। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी आसमानी और ऑप्शन डी काली। इसका सही जवाब आप बताइए क्या थी? बाबू सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वो काली थी। कैसी थी? काली, यानी ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब आप बताएंगे क्या होगा? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? ऑप्शन ए में दिया 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 5। सेन साहब की बाबू सेन साहब की कितनी बेटियां थी? यानी कि इसका सेन साहब की बाबू 5 बेटियां थी और छठे में कौन था? बेटवा, जिसका नाम क्या था? खोखा। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। इसका सही जवाब क्या होगा? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो बाबू कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना था, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, लड़कियां क्या है कठपुतलियां किससे इस बात पर गर्व, क्या है? गर्व है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन है भाई बहन को, ऑप्शन बी चाचा चाची को, ऑप्शन बी मामा मामी को और ऑप्शन डी माता पिता को। इसका सही जवाब होगा क्या? तो बाबू लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? किसको है? माता पिता को। अगला क्वेश्चन, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? ऑप्शन ए समय की मांग के अनुसार, ऑप्शन बी अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, ऑप्शन सी खोखा के दुर्लितता स्वभाव के अनुसार, ऑप्शन डी उतने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। इसका सही जवाब बताएंगे। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? किसके? खोखा के दुर्लितता स्वभाव के कारण। ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, हाँ बाबू वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी जो बच्चे हैं वो हमारे इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब आप बताएंगे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के बाबू 2 दांत तोड़ डाले। कितने दांत? 2 दांत, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे फटकार लगाई? ऑप्शन ए गिरधरलाल को, खोखा को, मदन को, सैफ अली को। किसको? सेन साहब ने बाबू किसको खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने जो गिरधरलाल थे, उनके फैक्ट्री में किराने थे, उनको ही उन्होंने खूब जोरदार झाड़ लगाया। मदन अक्सर किसके साथ पीटता था? मदन अक्सर किसके साथ? माता के हाथों, सेन साहब के हाथों, खोखा के हाथों, पिता के हाथों, किसके हाथों? ऑप्शन इसका सही जवाब आप बताएंगे। सेन साहब मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? इसका सही जवाब होगा अपने पिता के हाथ से अक्सर वो पीटा करता था। अगला क्वेश्चन, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? ठीक है, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? ऑप्शन ए लोहार, ऑप्शन बी पेंटर, ऑप्शन सी दर्जी और ऑप्शन डी बढ़ई। इसका सही जवाब होगा क्या? आप बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सेन साहब को खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए कौन आता था? तो इसका सही जवाब होगा वो बढ़ई आता था। कौन आता था? बढ़ई। इसलिए आता था कि भाई उसको इंजीनियर क्या किया जाए, बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? क्या करती है बाबू? उजागर करती है।
क्या करती है बाबू, उजागर करती है। विष के दांत कहानी की, पहला ऑप्शन उच्च वर्ग, अब दूसरा ऑप्शन दिया है निम्न, दूसरा ऑप्शन दिया है दूसरा ऑप्शन दिया है वंचित वर्ग, ऑप्शन डी दिया है वंचित वर्ग के। इसका सही जवाब आप बताएंगे। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो विष के दांत ऑप्शन, इसका सही जवाब आप पता है आपको, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्यम वर्ग को। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1960, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी 1959। इसका सही जवाब होगा क्या? नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1961। अगला क्वेश्चन, विष के दांत जैसे कैसी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो बाबू विष के दांत जो कहानी है बाबू मनोवैज्ञानिक है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, विष के दांत समाज की किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है? ये 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका सही जवाब आप पता है आपको, इसका सही जवाब होगा क्या? विष के दांत किस वर्ग के मानसिक उजागर, मानसिक मतलब भाव कैसा है, इसको उजागर कर रहा है। ऑप्शन ए मध्य उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इसका आंसर क्या होगा? मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, कर है किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया? ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। ये 2018 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तब अब इसका आंसर सही होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा सेनों का लड़का था। अगला क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? और 2018 में ये क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन बी गिरधर, ऑप्शन सी सेन साहब और ऑप्शन डी सोफर। इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब होगा बाबू सेन साहब। इसका सही जवाब क्या होगा? सेन साहब। कौन? सेन साहब। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 8,500, 7,500, 6,500, 5,500। इसका ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? बाबू सेन साहब की जो मोटर कार थी पूरे 7,500 की थी। कितने का हजार की थी? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1918, ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1819 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1916 ईस्वी में। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बाबू 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन ए मदन ने, ऑप्शन बी मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी सेन साहब ने और ऑप्शन डी गिरधर ने। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत बाबू खोखा के जो दांत थे मदन ने मार के तोड़ दिया लट्टू खेले में, है ना जी। अगला क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। ये 2021 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निबंध, व्यक्तित्व, कविता, कहानी। इसका सही जवाब आप बताइए, इसका सही जवाब बताएंगे। विष के दांत कहानी जो शीर्षक है किसकी विधा है बाबू? कहानी की है। कैसी है? कहानी की है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, ताकि ये क्वेश्चन इस बार 100% 100% यही क्वेश्चन पूछने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कार की कीमत थी, ये तो क्वेश्चन बता दिया था, नहीं मोटर कार का बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कार की कीमत बताना है आपको। कार की कीमत कितनी थी? वही मोटर कार की कीमत 7,500, 8,500, 9,500 या 7.5 लाख। यानी सेन साहब की जो कार की कीमत थी बाबू 7,500 थी। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन है कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा? ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। मतलब खोखा, कौन था? खोखा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो ... ऑप्शन में आप भरेंगे क्या? 19 में पूछा हुआ है। खोखा, मदन, सीमा, शेफाली। किससे खतरा था? तो भाई सबको पता था मोटर को किससे खतरा हो रहा था, तो खोखा से, क्योंकि वही बार बार इसको
खुरच फुरच देता था, क्योंकि वो इंजीनियर बना देना चाहते थे सेन साहब। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, अभी बताएं। सेन साहब खोखा को, डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। सेन साहब खोखा को बाबू इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी या मैक्स मुलर? 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 12 और 20 में, ठीक है। नलिनी बिलोचन शर्मा, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन है नलिनी बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन है? ऑप्शन है मदन की, ऑप्शन बी खोखा की, ऑप्शन सी लेखक की, ऑप्शन डी सेन साहब की। इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा। तो बाबू ये सभी जो थी पांचों खोखा की बहन थी। किसकी बहन? खोखा की। अगला क्वेश्चन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन है सेन साहब का, ऑप्शन बी मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन ए, यानी कि सेन साहब का। अगला क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना? खीर खाना, दुत्कार खाना, प्यार खाना, मार खाना, फटकार खाना। इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा वो नलिन, एकदम नॉर्मल बात था, कौन बात पर जो से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नॉर्मल था इसलिए क्योंकि जो गिरधर थे बात बात पे उसको मारा करते थे, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है, ठीक है, निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब बताएंगे, ऑप्शन है मछली, अक्षरों की कहानी, 20 के दांत, भारतीय लिपियों की कहानी, यानी इसका ऑप्शन होगा सी सही जवाब। यानी कि हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 20 के दांत कहानी के लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय माँ सरस्वती।